अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी, कल का व्लॉग मैंने जहाँ पे ख़त्म किया था वहाँ से उसके बाद से मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि कल का व्लॉग बहुत लंबा हो गया था। और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने लोकल मॉल से, लोकल शॉप से हमने शॉपिंग की थी। सब ने अपनी अपनी शॉपिंग की थी। तो अभी जो है ना, हम लोग आए हैं ब्रांड पे। बहुत दिनों से सेल्स लगी हुई हैं, इरादा भी था, दिल भी चाह रहा था, लेकिन शॉपिंग नहीं कर सके। और अब विंटर कलेक्शन तो खैर देखेंगे बाद में जब आएगी। अभी फ़िलहाल ना हमने कहा चलो हम चलते हैं और सेल में जो है कुछ चीज़ें हैं तो वो भी देख लेते हैं। हो सकता है कभी कुछ अच्छा मिल भी जाता है, या फिर न्यू अराइवल में कुछ है तो वो भी देख लेंगे। मतलब हमारा इरादा था कि हमने शॉपिंग करनी है, सर्दियों के लिए कुछ ना कुछ हम लेंगे। अब हर ब्रांड पे आजकल सेल लगी हुई है। आजकल क्या, कब से लगी हुई है, अब तो बस जहाँ भी पूछ रहे थे तो वो कह रहे थे 1-2 दिन ही है या फिर ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आए आइडियाज़ पे सबसे पहले, और यहाँ पे जो मुझे अच्छे लग रहे थे उसमें मेरा साइज़ नहीं था, और जिनमें मेरा साइज़ था वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। लास्ट ईयर मैंने निशात से कपड़े लिए थे और मैंने गलती की थी कि मैंने 16 नंबर ले लिया था। तो उस वजह से ये हुआ कि मुझे कपड़े इतने ज़्यादा खुले हैं, इतने ज़्यादा खुले हैं कि फिर मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं उनको ऑल्टर कराऊं। तो इस वजह से ना अब मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि मुझे वैसे 14 नंबर ठीक आता है, मुझे 16 बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुला है। और मुझे इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि कुछ ब्रांड्स पे अगर आप देखें तो 16 जो है वो लार्ज में आता है, कुछ ब्रांड्स पे अगर हम 16 देखें तो एक्सेल में आता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, समझ ही नहीं आती है भाई कि क्या किया जाए। कुछ का 12 आता है, कुछ का 14 आता है, कुछ का 16 आता है, तो बस कन्फ्यूजन ही होती है। तो बहरहाल यहाँ पे हमने देखा तो कुछ पसंद नहीं आया। फिर सजीला ने बैग लेना था, उन्होंने बैग देखा तो हम यहाँ पे देख रहे थे, वैसे 40% 50% ऑफ था, लेकिन सेल जो है वो कब की लगी हुई है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद ऊपर आए, हमने कहा चलो अगर कुछ हस्बैंड के लिए अच्छे ड्रेस मिल गए या कोई ना कोई शर्ट मिल गई, कुछ मिल गया तो हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी आए तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ था। और ये आप देखें, मेरा जो पाँव है कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई, आप देख सकते हैं साइड पे। मुझे डॉक्टर ने कब से कहा हुआ है इसका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि मैं पहले लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रही थी, और अब कितने दिन से मुझे उस्मान कह रहे हैं कि आप करा लो करा लो। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, और स्पेशली जब मैं ज़्यादा चलूँ, ज़्यादा ठहरी रहूँ या फिर मेरा जूता कंफर्टेबल ना हो, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो खैर देखते हैं, अब कमिंग डेज़ में थोड़ा सा फ्री हो जाएं, फिर इसका इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे जी, अम्मी आई थी पिछले दिनों, अम्मी ने बेडशीट्स ले ली थी। और मैं भी ज़्यादातर बेडशीट्स जो लेती हूँ गुल अहमद से, आइडियाज़ से ही लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं इनकी बेडशीट्स। तो खैर यहाँ से हमने कुछ ऐसा ख़ास लेना नहीं था, हस्बैंड के लिए कुछ मिला नहीं, शर्ट्स भी कोई काम की नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद फिर हम आए जे डॉट पे। वहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला, तो हमने कहा चलो हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे हम जैसे आए तो जी, यहाँ पे सेल ख़त्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था सेल में। लेकिन हाँ, आज मुझे ना एक ख़्याल आया, पहले मैं ये काम बहुत करती थी, आज मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं जो है दोबारा से, मैं पिक्चर्स लेती थी, डिज़ाइंस जितने होते हैं, उसके बाद मैं उनके प्रिंट आउट्स लेती थी और मैं एज़ इट इज़ टेलर को दे देती थी, तो वो बड़े अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना के देते थे। तो अभी मैं फिर दोबारा यही करूँगी इंशाल्लाह ताला। दोबारा से जो है मैं पिक्चर्स लेके, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, जे डॉट पे ना यहाँ पे 505 परफ्यूम, बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस थी उसकी। मुझे हस्बैंड ने इतना ज़्यादा कहा कि ले लें, आप ले लें, बहुत अच्छा है। लेकिन ऑलरेडी ना अभी फ़िलहाल मुझे परफ्यूम्स की ज़रूरत नहीं है। जे डॉट के भी अभी मुझे हस्बैंड ने दिया था एनिवर्सरी पे, और एक मैंने ओपन भी नहीं किया, वो भी रखा हुआ है। 2 उन्होंने मुझे इकट्ठे गिफ्ट कर दिए थे। तो मैंने उनको कहा कि अभी आप थोड़ा सा सब्र करें, अभी मुझे परफ्यूम्स नहीं लेने हैं, बाद में देखूँगी, अभी मुझे नहीं चाहिए, जब ज़रूरत होगी तब मैं ले लूँगी। फिर उसके बाद हम आए एथनिक पे। यहाँ पे अब मुझे हस्बैंड ने वैसे गिफ्ट करना था, गिफ्ट लेके देना था, तो उन्होंने मुझे कहा आप अपनी मर्ज़ी से ना कोई ड्रेस ले लो। लेकिन यहाँ पे भी जो कपड़े ऑफ में थे वो ज़्यादातर लॉन के थे, समर स्टफ़ मुझे लेना नहीं था, क्योंकि जो पैसे मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगी तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना उन पैसों में सर्दियों के लिए, विंटर के लिए कोई ना कोई सूट या कुछ शर्ट कुछ ले लूँ ऐसा।
तो यहाँ पे जब हम आए तो जो भी कपड़े अच्छे लग रहे थे ना वो सारे के सारे पतले थे। और ज़्यादातर ब्रांड्स पे अभी सर्दियों के कपड़े नहीं आए हैं, न्यू स्टॉक नहीं आया है, न्यू कलेक्शन नहीं आई मोस्टली ब्रांड्स पे। और जहाँ पे आई है तो वो मिड समर की आई है, कॉटन की आई है, इस तरह से आई है। इस्लामाबाद में ये होता है कि अभी एक बारिश होगी तो मौसम बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इस वजह से यहाँ पे ना काफ़ी मोटे कपड़े चलते हैं, मतलब कि थोड़े मोटे चलते ही हैं, बिल्कुल पतले वाले यहाँ पे नहीं पहने जाते हैं। काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे और सर्दियाँ ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, मतलब काफ़ी मंथ्स रहती हैं। इस वजह से पतले कपड़े लेने का, मिड समर के कपड़े लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर हम ऊपर वाले सेक्शन में आए। मैंने कहा चलो मुझे यहाँ से कोई जिम के लिए ट्राउज़र, शर्ट्स या कुछ मिला तो मैं ले लूँगी, लेकिन शर्ट्स भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल ही चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई थी। फिर हम ऊपर आए तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को अच्छी लगी ये जो इन्होंने अभी पहना हुआ था, पता नहीं अपर टाइप का कुछ था, तो वो उन्होंने एक दो चीज़ें ले ली। मुझे कुछ भी काम का यहाँ पे नहीं मिला। फिर ना हमने बल्कि मैंने हस्बैंड को कहा कि कपड़ों को छोड़ें, ऐसा करते हैं मैं बोरजान या हश पपीज़ या कहीं चलती हूँ और वहाँ से ना मैं जॉगर्स ले लेती हूँ जिम के लिए, क्योंकि पाँव का मेरा इशू है। तो जब मुझे अच्छे वाला जूता होता है ना मेरे लिए, तो फिर मैं अच्छी तरह से एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं बाहर भी चल लेती हूँ, उनके साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर हम जब यहाँ पे आए ना, कुछ भी काम का नहीं था यहाँ भी। और यकीन करें, मतलब आपको शायद यकीन भी नहीं आएगा इस चीज़ का कि हम लोग जब यहाँ पे देख रहे थे ना चीज़ें, स्पेशली बोरजान पे भी, जो भी मैं उनको कह रही थी कि ये दिखाएं वो दिखाएं, तो उनमें मेरा साइज़ ही नहीं था। मतलब ना मुझे 38 नंबर मिल रहा था, ना मुझे 39 नंबर मिल रहा था, या छोटे थे या बड़े थे। और जब हम उनसे पूछ रहे थे तो वो एक ही बात थी कि जी स्टॉक में नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, नहीं है। और आज मैं इतनी हैरान हुई कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम की चीज़ नहीं मिल रही है। तो खैर देखें, अब जाएंगे तो लेने तो हैं। अभी फ़िलहाल मेरे इन लॉज़ हैं यहाँ पे, शॉपिंग करेंगे तो वो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, कल भी मुझे इतने मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे थे कि आप हमें बर्थडे के गिफ्ट शेयर करें। सच में टाइम नहीं मिल रहा, आपके सामने हूँ मैं, इतनी बिज़ी जा रही हूँ कि दिन के टाइम भी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, और ना रात को मिल रहा है कि रात के टाइम मैं बैठ के अपना व्लॉग एडिट करती हूँ कि मैं बैठ के वीडियो बना लूँ। तो अब इंशाल्लाह ताला जो गिफ्ट्स मिले हैं, जो शॉपिंग कर रही हूँ, वो सारी इकट्ठी आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तो फिर खाना खाने के लिए मैंने बल्कि कहा सबको कि हम बाला तिक्के पे जाते हैं, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा होता है PWD में। अगर आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें। कढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कबाब बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और दूसरा ये होता है कि इनका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे, ज़ाहिर है सब अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे, अपना अपना घूम रहे थे, और काफ़ी हम लोग शाम से निकले हुए थे और काफ़ी लेट नाइट है। तो शुक्र है कि यहाँ पे हमें खाना मिल गया। खाना इनका बहुत टेस्टी था, और रिव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ। मैं सेपरेट कोई रिव्यू की वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैं काफ़ी बार यहाँ पे आ चुकी थी। माह रमज़ान में भी मैंने और हस्बैंड ने इफ़्तार यहाँ पे किया था, और अभी जो हम लोग आए हैं तो इनके कबाब बहुत अच्छे हैं, कढ़ाई बहुत अच्छी है। और फ़िश हमने मंगवाई थी, फिंगर फ़िश। लास्ट टाइम इतनी अच्छी नहीं थी, लास्ट ईयर हमने खाई थी, लेकिन इस बार ना वो भी बहुत अच्छी थी। और ये जो है ना, आई थिंक हाफ़ मंगवाई थी हमने, 750 की आई थिंक ऐसी ही हमें मिली थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी। अदरवाइज़ मैं उनको मना कर रही थी कि लास्ट टाइम हमने खाई थी तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मत मंगवाएं। लेकिन भाई ने और सजीला ने कहा कि नहीं, और हस्बैंड भी मेरे कह रहे थे कि नहीं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि अच्छी है या नहीं है। तो दिल भी चाह रहा है, आजकल ज़रा रातें बड़ी ठंडी हो गई हैं यहाँ पे, तो अब फ़िश खाने का बड़ा दिल चाहता है कि अब इंशाअल्लाह ताला सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में हम फ़िश ज़रूर खाते हैं, गर्मियों में हम इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो बहुत अच्छी है, आप भी अगर आते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, कोई पेड नहीं होता, कोई मुझे पैसे नहीं देता, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो बता देती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है वो भी मैं क्लियर बता देती हूँ। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और घर जाते हुए बल्कि अभी मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे तो खानी है आइसक्रीम, तो चलो जी सारे आइसक्रीम खाने चलते हैं।
और अम्मी को माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। मेरे सास ससुर भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे आए तो बड़ों को सबको मैंने फिर आइसक्रीम लेके दी। सारे गाड़ी में ही बैठे हुए थे, बहुत थक गए थे बेचारों में, बिल्कुल स्टेमिना नहीं था। तो मैंने सबको यहाँ पे आइसक्रीम खिलाई और हम सब में जो यंग पार्टी है किसी ने भी नहीं खाई। अच्छा जी, अभी है नेक्स्ट डे और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ चाय। आजकल कुछ इस तरह की रूटीन चल रही है कि हमारे घर ना नाश्ता किस्तों में बन रहा होता है। सुबह बनता है, फिर उसके बाद मैं उठती हूँ, अपना और हस्बैंड का बनाती हूँ। क्योंकि वैसे तो मैंने एक दो दिन बनाया, जल्दी बना लिया था, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा है सिस्टम के समझ ही कुछ नहीं आ रही है। टाइम ही नहीं मिल रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस ऐसे ही भागते दौड़ते बिज़ी गुजर रहा है। और रात का टाइम होता है तो मैं अपना व्लॉग बैठ के एडिट करती हूँ, क्योंकि मुझे दिन के टाइम बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। इस वजह से भी ना मैं पूरे कमेंट्स पढ़ती तो हूँ, लेकिन प्रॉपर रिप्लाई भी नहीं कर सक रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि चलो जितने दिन भी सब हैं तो मैं उनको पूरा टाइम दूँ, बाहर भी लेके जाऊँ, खाएँ पिए भी, इंजॉय भी करें, घर में भी टाइम दूँ। तो इस वजह से ना थोड़ी सी आजकल मैं बिज़ी हुई हूँ। और आजकल इस तरह से चल रहा है कि बस किस्तों में हमारा नाश्ता होता है, लेकिन चाय के माशाल्लाह सब बहुत ज़्यादा शौकीन है। You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you. अच्छा जी, आज मैं गई थी सजीला के साथ जिम। सजीला ने मुझे कहा था कि मैं आपके साथ जिम जॉइन करना चाहती हूँ, और उन्होंने करना भी था, क्योंकि कुछ दिन उन्होंने यहाँ पे रहना था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से अब वो ज़्यादा दिन स्टे नहीं करेंगी। तो जिम वो मेरे साथ जॉइन नहीं कर रही हैं, लेकिन आज वो मेरे साथ गई थी कि चलें भाभी, मैं आपके साथ चलती हूँ, देखूँगी कैसा रहता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है। आप एक्सरसाइज कर लेना, और मैं वैसे ही जो है ना बैठ के वहाँ पे देखूँगी कि क्या होता है, क्योंकि उनका दिल बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो नहीं जॉइन कर सकी। और वापस जब हम आ रहे थे तो उन्होंने ले लिए गरम गरम समोसे। हालांकि अम्मी ने खाना बनाया हुआ था, लेकिन उनका काफ़ी दिल चाह रहा था कि नहीं, समोसे खाने का दिल चाह रहा है तो मैं लूँगी, और खैर है थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो वापसी पे फिर हम दोनों लेकर आए समोसे, और यहाँ पे बैठ के बस थोड़ा बहुत सारा जो है चाय के साथ चुग रहे हैं खा रहे हैं। अच्छा जी, व्लॉग का एंड करती हूँ। और अम्मी ने बनाई थी आज सोबत पेंडा, और ये मेरे सास ससुर दोनों को बहुत अच्छी लगती है, उनकी फरमाइश पे बनाई थी, और अम्मी के हाथ की बहुत अच्छी बनती है। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ, खाना खाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।